गई। आपको अपने चेहरे की वजह से तकलीफें आई जिंदगी में? बहुत ज़्यादा। मेरा शादी भी कैसे? ब्रोक हो गया। मेरी शादीशुदा थी अच्छा। तो शादी भी टूट गया, बट अभी मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं अभी ज़्यादा खुश हूँ। हाँ, चेहरे नका- की वजह से हम कहीं भी जाते हैं हमें जॉब नहीं मिल जाता। अच्छा। तो मैंने कभी नोटिस नहीं किया कि उनके मन में मेरे प्रति ऐसा कुछ चल रहा होगा। तो फिर एक दिन उन्होंने मेरा साइकिल रोका और मुझसे बोला कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारे साथ रिलेशन बनाना चाहता हूँ। तो उस दिन मुझे बहुत बड़ा सदमा सा लगा कि ये कैसा प्यार है और किस उम्र का प्यार है ये, कि मतलब कि मेरे से चौगनी उम्र का व्यक्ति मेरे से इस तरीके की उम्मीदें रख रहा है। देखिए, मैं लखनऊ घूमने आई थी। लखनऊ के हर रंग को हमने देखा। लखनऊ के अंदाज के तो क्या कहने। लखनऊ की नफीसी को लोग हमेशा उदाहरण देते हैं कि लखनवी होनी चाहिए, लखनवी होनी चाहिए। लेकिन लखनऊ में इतना लखनवी होना मुझे इतना भाया जब इस कैफ़े में आई। ये कैफ़े जिसका नाम है सिरोज हैंग आउट। और ये मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ, लेकिन ये लखनवी अंदाज मैंने दिल्ली में नहीं देखे। और ये जो एक बड़ा दिल कहें या एक कॉन्फिडेंस कहें कि आप चाहे जिस दर्द से गुजरे हों, चाहे जिस कटीले पत्थरों से वाले रास्ते से गुजरे हों, लेकिन आपका जज्बा इतना स्ट्रांग होता है कि जब आप ज़िंदगी की राह पे चलते हो तो हर वो पतझड़ जो है वो आपको बाहर नज़र आती हो। इस कैफ़े में आके मुझे लगा। हम जिनके साथ बैठे हुए हैं, हम एसिड विक्टिम की हमेशा बात करते हैं कि एसिड विक्टिम थी वो, उनके साथ ये हो गया, उनके साथ वो हो गया, उनका सफ़र बहुत मुश्किल होता है। लेकिन यहाँ देखिए कितना खुशनुमा माहौल है। और इस कैफ़े को चलाती कौन है? ये एसिड विक्टिम्स चलाती हैं। यहाँ पे आपको सर्विस देने वाली मैक्सिमम या 100% हम कहें तो एसिड विक्टिम्स हैं, जिनमें से ज़्यादातर लड़कियाँ हैं, लेकिन लड़के भी हैं। आप देखिए कि यहाँ पे ये हमारे साथ बैठे हुए हैं, ये भी एसिड अटैक के कहीं ना कहीं विक्टिम रहे हैं। क्या नाम है आपका? रिको मिश्रा। दीपू मिश्रा। रिको मिश्रा। रिको मिश्रा। रिको मिश्रा नाम है। हाँ, ये कैसे मिश्रा। हुआ, कुछ जानना चाहूँगी मैं। मैंने वन सर्वर हूँ। मैं कुक कर रहा था और मैं तल कड़े में गिर गया। ओह, काम करते हुए ये ऐसा? हाँ, कुक कर रहा है रेस्टोरेंट पे। उड़ीसा का मेरा घर है। अच्छा। वहाँ पे कोई काम नहीं मिला। मैंने देखा अच्छा। सिरोस का तो कोई काम धंधा मिलती है और हमारे लिए वो ऑपरेशन भी कराती है। और जो फाउंडेशन है, हाँ। छाऊ फाउंडेशन, हाँ। और फाउंडेशन भी ये हमारा ऑपरेशन भी कराती हैं। अच्छा, अच्छा। इसलिए मैं देखकर उड़ीसा से यहाँ से आ अच्छा, गया। ये उड़ीसा के रहने वाले हैं और इनकी जो स्थिति हुई, ये काम करते हुए एसिड के उसमें गिर गए, कुक कर रहे थे। हाँ, उसमें ये गिर गए और उसकी वजह से ये हादसा इनके साथ हो गया। और ये इतना बड़ा हादसा आप देख सकते हैं कि ये हादसा हुआ। लेकिन इनका अच्छा, आप जब हुआ तो फिर क्या लगा आपको? ज़िंदगी कहाँ नज़र आ रही? तो जिंदगी मैंने सोचा वही कहीं काम नहीं कर पाएगी और उसको लोग जो समझेगी, मैं तो ज़िंदगी नहीं जी सकता, हार नहीं सकती, नहीं चाहती हूँ। तो अभी तो दम आ गया, सिर्फ जब ही ओपन जोड़ा है हमें से दम आ गया, यहाँ से आगे बढ़ेगी। अच्छा, इस कैफ़े में आने से आपको लगा कि ज़िंदगी जीने का जी, एक मकसद भी है? मकसद मिल गया और आगे बढ़ेंगे हम। अच्छा अच्छा। हाँ, कैसा लग रहा है ज़िंदगी यहाँ पे? यहाँ पे अच्छा लगती है। अच्छा लगता जी। है। आपका क्या नाम है? मेरा गरिमा नाम है, मैं बलिया से आई हूँ। अच्छा। मैं बंस ड्राइवर हूँ। हाँ? मैं जली हुई बंस ड्राइवर हूँ। मैं अच्छा। जल के हुआ है। अच्छा मैं बचपन में 12 दिन की थी तभी का जल गई मैं। अच्छा। अच्छा। और तब से कोशिश नहीं हारती हूँ, पढ़ाई या कामयाबी देख, लेकिन दुनिया में तो चलती हूँ पर जॉब नहीं मिलता। यहाँ पे आने के बाद मेरे को एहसास हुआ कि हाँ हमारे मतलब चेहरे को देख के लोग हाँ, चेहरे की वजह से हम कहीं भी जाते हैं हमें जॉब नहीं मिल जाता। अच्छा। पढ़ाई भी की पर उसका सहारा कुछ नहीं कहाँ हो तक पढ़ी पाया। हुई है? हम एमए तक की हैं, अभी बीटीसी कर रही हूँ। अच्छा, एमए की हुई है, बीटीसी कर रही है। हाँ। लेकिन जॉब नहीं मिलता क्योंकि चेहरा की वजह से मैं हिमाचल दिल्ली या सब ढूंढ ली हूँ, पर चेहरे की वजह से मैं हट जाती हूँ। अच्छा, लेकिन ये कैफ़े आई हूँ तो मेरे को अब साहस मिला है कि हम कुछ कर पाएंगे, कर लेंगे अपनी क्या ज़िंदगी क्या में। ख्वाहिशें हैं ज़िंदगी? ज़िंदगी की तो बहुत है, अपनी फैमिली संभालना पहली बात है। अच्छा। हाँ। हाँ, मैं अपना मम्मी पापा का और सबका ख्याल रखना चाहती हूँ और कुछ नहीं। शादी भी हुई, उसका सक्सेस नहीं हुआ। अच्छा। साथी भी सही नहीं मिले। अच्छा अच्छा।
और मम्मी का है तो इलाज चल रहा है, तो उनका भी मैं हेल्प करना चाहती हूँ। हाँ, हाँ, हाँ। चाहती हूँ कि यहाँ पे कुछ कर लूँ और अपनी मम्मी का, पापा का, भाई बहनों का हेल्प करूँ। अच्छा, हाँ। देखिए ज़िंदगी में ना हारने, जज्बात, और जज्बा किसको कहते हैं, जीने का जुनून किसको कहते हैं, इन लोगों से सीखना चाहिए। आपका क्या नाम है मैम? मैं मौसमी हूँ, मैं वेस्ट बंगाल से हूँ, मैं भी बार्न सर्वाइवर हूँ। हाँ, तो मैं मतलब वेस्ट बंगाल से थी, तो मैं बार्न हुआ था, उसके बाद मैंने सिरोज के बारे में देखा था सोशल मीडिया में, तो मैंने सोचा मैं बार्न हूँ, पता नहीं मुझे एक्सेप्ट करेगा। तो उसके बाद मैंने छाऊ फाउंडेशन से जुड़ गई। फिर मैं उनको देखती थी, सिरोज को देखती थी, मुझे बहुत अच्छा लगता था, मुझे भी जाना है, मुझे भी उनके साथ रहना है। तो मैं फाइनली मैं आ गई। आपको अपने चेहरे की वजह से तकलीफें आई जिंदगी में? बहुत ज़्यादा। मेरा शादी भी ब्रोक हो गया, मेरी शादीशुदा थी। अच्छा, तो शादी भी टूट गया, बट अभी मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं अभी ज़्यादा खुश हूँ। अच्छा, हाँ। सिरोज में आके अभी जॉब करके सबके साथ रह के, अच्छा। तो बस समाज का क्या नज़रिया था आपके लिए? समझ का ऐसा था, इनका शादी टूट गए और मम्मी पापा को मेंटली बहुत कुछ सुनना पड़ता था, क्या करोगे अभी इनको लेके। तो फिर भी मम्मी पापा, मेरा दीदी पीछे था, अभी तो छाऊ है, सिरोज है, सब है, आप सब है, तो बस अभी सब खुश है। खुश है? मैं भी खुश हूँ, फैमिली भी खुश है, बस ऐसे ही मुझे जीना है और कुछ नहीं है। आप बताइए, आपके साथ ये कैसे हुआ हादसा? मेरा नाम अंशु राजपूत है और मैं बिजनौर की रहने वाली हूँ। मेरे ऊपर 2014 में एसिड अटैक हुआ था और मेरे ऊपर एक 55 साल के बूढ़े व्यक्ति ने एसिड अटैक किया था। उस टाइम पे मेरी उम्र 15 साल की। जी, 55 साल की व्यक्ति ने 15 साल की लड़की पे एसिड अटैक। जी। और उस टाइम पे मैं 10th क्लास की स्टूडेंट थी और वो जो 55 साल के बूढ़े व्यक्ति थे वो मेरे पड़ोसी ही थे। मैं जब साइकिल से जाती थी तो वो जो पड़ोसी थे वो अक्सर मेरा पीछा किया करते थे, लेकिन मैं दादाजी बुलाती थी तो कभी मैंने नोटिस नहीं किया कि आपको कुछ याद है? जी, कपिल। अच्छा, हाँ, हाँ। तो मैंने कभी नोटिस नहीं किया कि उनके मन में मेरे प्रति ऐसा कुछ चल रहा होगा। तो फिर एक दिन उन्होंने मेरा साइकिल रोका और मुझसे बोला कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारे साथ रिलेशन बनाना चाहता हूँ। तो उस दिन मुझे बहुत बड़ा सदमा सा लगा कि ये कैसा प्यार है और किस उम्र का प्यार है ये, कि मतलब कि मेरे से चौगनी उम्र का व्यक्ति मेरे से इस तरीके की उम्मीदें रख रहा है। तो मैं गाँव से बिलोंग करती हूँ और गाँव में मुझे पता था कि अगर थोड़ा सा भी बातें मोहल्ले वाले को या किसी को भी पता चला तो वो बहुत बड़ा इशू बना देंगे। हो सकता है क्योंकि मतलब जो मेरे माँ बाप थे वो उनसे मेरा इतना अच्छा मतलब बॉन्डिंग नहीं था कि हम खुल के उनके सामने चीज़ों को रख पाएँ, कि अगर घर में पता चला तो कहीं मेरी छोटी उम्र में शादी ना कर दें, कहीं मुझे घर में ना कैद कर लें, कहीं मेरा स्कूल से नाम ना काट दें। इसी डर के कारण मैंने घर पे नहीं बताया और मैंने उनको दादाजी को समझाने की कोशिश की, लेकिन होता है ना कि मतलब उनके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था, तो उन्होंने मेरी बात नहीं मानी और मतलब वो मेरा कंटिन्यू पीछा करते रहे। और जब वो कंटिन्यू पीछा करते रहे तो मैंने अपने मतलब मैं स्कूल नहीं जाती थी और मैं घर में रहती थी। और घर में रहने के बाद मम्मी पापा ने नोटिस किया कि जो लड़की हर दिन स्कूल जाती थी और कभी छुट्टी नहीं किया, अब वो हफ्ते हफ्ते स्कूल घर में रहती है और स्कूल नहीं जाती है। स्कूल से आए दिन शिकायतें आने लगी थी। तो फिर मम्मी ने पूछा, लेकिन मैं मतलब कुछ भी बहाना बना देती थी, लेकिन मम्मी को नहीं बताती थी। तो फिर मम्मी ने एक दिन मतलब मुझसे खुल के बातें की और उन्होंने मुझे यह एहसास दिलाया कि मुझे हर सिचुएशन में मुझे सपोर्ट करेंगी वो। तो फिर मैंने खुल के सब बातें बताई तो मेरी मम्मी ने फिर मेरे पापा से बात शेयर किया और जैसे हर पेरेंट्स का रिएक्शन होता है ऐसे ही मेरे मम्मी पापा का रिएक्शन था। मेरे पापा काफ़ी ज़्यादा गुस्से में थे कि कोई मेरी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। तो मेरे भाई ने उनको बात समझाई कि अगर आप गुस्से में बात करोगे तो वो आपकी बात नहीं समझेंगे और हो सकता है कि बात बिगड़ जाए। आप वही बात जाके प्यार से कीजिए और आप प्यार से बात करेंगे तो हो सकता है कहीं ना कहीं हद तक समझेंगे। तो मम्मी पापा और भाई उनके घर गए, लेकिन होता है ना हमारी सोसाइटी में हर कोई अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करता है। उन्होंने भी अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं किया और मेरे मम्मी पापा के साथ झगड़ा किया। फिर पूरे गाँव वालों को पता चला तो गाँव वालों ने उनको बोला कि तुमको शर्म नहीं आती इतनी छोटी लड़की के साथ ऐसा करते हुए, अगर नेक्स्ट टाइम ऐसा करोगे तो मतलब तुम्हारे खिलाफ कंप्लेन कराएंगे। तो कहीं ना कहीं उनके ईगो को ये बात हर्ट हो गई कि मेरी मोहल्ले में और गांव में कैसे बदनामी करा सकती है। फिर उन्होंने सोते मुझ पर तेजाब डाल दिया। सोते हुए? जी। और उसके बाद फिर क्या हुआ? कि फिर उसके बाद मतलब ट्रीटमेंट मिलना, सबसे पहले क्या होता ना कि गांव में मतलब चीज़ों के बारे में इतना अवेयर नहीं होते। एसिड अटैक नाम की भी कोई चीज़ होती है, मुझे खुद को भी नहीं पता था। मेरे मम्मी पापा की इतनी एजुकेशन नहीं है कि उनको मतलब पता हो कि मतलब कि कुछ हादसा होने के बाद उनको क्या करना चाहिए। सब लोग डर गए, घबरा गए थे। मेरे घर में कोई ऐसा साधन नहीं था कि जिसके थ्रू हम लोग हॉस्पिटल जा सके। मेरे घर की 2.5 घंटे की दूरी पे पुलिस स्टेशन था और प्लस हॉस्पिटल भी वहीं था। तो मेरे घर वालों ने मतलब आज
आस पड़ोस से हेल्प ली। वहाँ से हम लोगों ने मतलब एक 4 पहिया की गाड़ी बुक किया। उसके बाद मेरे मम्मी पापा पहले मुझे पुलिस स्टेशन लेकर गए। रात को मतलब सुबह के 4:30 बज रहे थे और मेरी हालत में मतलब बहुत ज़्यादा सुधार नहीं था और मतलब मैं सर्वाइव कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी ये भी कोई गारंटी नहीं थी। तो मम्मी पापा ने सोचा कि एटलीस्ट सबसे पहले कंप्लेन कराते हैं, अगर कंप्लेन कराएंगे कि हो सकता है कि मैं ना भी बचूं तो एटलीस्ट वो मतलब जेल तो चले जाएंगे। तो हम लोगों ने मतलब पहले पुलिस कंप्लेन कराई। उसके बाद हम लोग डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पहुंचे। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में मतलब मुझे ट्रीटमेंट इतना अच्छा नहीं मिला और उनको ये भी नहीं पता था कि क्या ट्रीटमेंट देना चाहिए। इतने अच्छा हॉस्पिटल नहीं था, डॉक्टरों को इतनी नॉलेज नहीं थी कि मतलब एसिड अटैक हो जाने के बाद क्या उनको बेस्ट ट्रीटमेंट देना चाहिए। मेरे पूरे जो जख्म थे मतलब बहुत ज़्यादा घाव हो गया था और फेस जो बहुत स्वेलिंग हो गया था, लेकिन उन लोगों ने मुझे सही ट्रीटमेंट टाइम पे नहीं दिया। उसके बाद मुझे उन्होंने मेरठ के लिए रेफ़र कर दिया गया। जब हम लोग मेरठ पहुँचे तो मेरठ में जो हॉस्पिटल था वहाँ पे मतलब पहले तो वो नहीं एडमिट कर रहे थे, लेकिन मम्मी पापा ने फिर उनको कन्विंस किया कि आप मतलब वो डॉक्टर को भगवान का दूसरा रूप कहा जाता है और आप कोशिश किए बिना उनको नहीं ले रहे हो, ये तो गलत बात है। आप लीजिए, जो भी होता है हम लोग देखेंगे। तो फिर उन्होंने मुझे एडमिट तो कर लिया, लेकिन उन्होंने मुझे भी सही से ट्रीटमेंट नहीं दिया, जिसकी वजह से मैंने अपना लेफ्ट आई खो दिया। अगर वो मेरा सही टाइम पे ट्रीटमेंट किए होते तो शायद आज मैं दोनों आंखों से देख रही होती। ये पूरा चेहरे का स्वरूप बदल गया तो समाज का नज़रिया किस तरह से रहा? जी करीबन 2 महीने बाद मैं घर लौटी थी और मोहल्ले वाले काफ़ी ज़्यादा डर सहम गए थे और मोहल्ले वाले नहीं अपना रहे थे। जो भी लोग देखने आते थे वो तरह तरह के कमेंट करते थे कि शादी कौन करेगा। सबसे पहले सोसाइटी में जो थॉट्स आता है शादी पे टिके रहते हैं, क्या ज़िंदगी शादी से ही चल रही है, तो शादी कौन करेगा, आंखें नहीं हैं, फेस ख़राब हो गया है और माँ बाप पे बोझ बन गई है, कैसे जिएगी और मतलब कौन अपनाएगा। स्कूल से नाम काट दिया गया फेस के कारण। मतलब इस तरीके के कमेंट्स मुझे सहने पड़े। जिस तरीके से मैं एक मेंटली ट्रॉमा से गुजर रही थी, जहाँ पे मुझे सोसाइटी के सपोर्ट की ज़रूरत थी, जहाँ मुझे मोहल्ले वालों के सपोर्ट की ज़रूरत थी, रिश्तेदारों के सपोर्ट की ज़रूरत थी, फ्रेंड्स के सपोर्ट की ज़रूरत थी, वहाँ पे किसी ने सपोर्ट नहीं किया, सब ने साथ छोड़ दिया क्योंकि मेरे पास फेस नहीं था। और मतलब फिर उसके बाद मम्मी पापा ही का ही सपोर्ट था और कहीं ना कहीं जब सोसाइटी वाले कमेंट्स करके जाते थे तो मैं भी कहीं ना कहीं मानने लग गई थी कि मेरी ही कोई गलती रही होगी, इसी वजह से मेरे साथ ये हादसा हुआ है। लेकिन मम्मी पापा हमेशा समझाते थे कि मतलब घटना किसी के साथ भी हो सकती है और गलती उसकी थी। माता पिताजी का बहुत जी कि गलती उसकी थी, उसके मन में ये गंदे विचार है, गंदे थॉट्स उसके मन में आए, तुम क्यों ये निगेटिविटी अपने मन में पाल रही हो। और सोसाइटी वालों का क्या होता है कि कोई अच्छा काम कर रहा होता है वो तब भी सराहना नहीं करते हैं, वो तब भी ये कहते हैं अरे कुछ ना कुछ क्या होगा। कभी ऐसा लगा कि अब जिंदगी जीने का जज्बा जो है टूट गया? कभी ऐसा? हाँ, बहुत बार ऐसा लगा, बहुत बार सुसाइड करने के भी मन में थॉट्स आए कि मुझे सुसाइड कर लेना चाहिए और मतलब मुझे जीने का अधिकार नहीं है, फेस ही सब कुछ होता है। क्योंकि आए दिन अभी भी मतलब मैं इतने एम्पावरमेंट पे काम करते हैं हम लोग और सर्वाइवर्स के मोटिवेशन पे काम करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी वो मोटिवेशन लेवल कम हो जाता है जब हम सोसाइटी के बाहर जाते हैं। अभी हम लोग सिरोज़ में एक कम्युनिटी के साथ हैं, अभी हम लोग साथ में रह रहे हैं तो हम बहुत खुश रहते हैं, लेकिन जब रोड पे जा रहे होते तो हम लोग कहीं ना कहीं नर्वस हो जाते हैं क्योंकि वही सोसाइटी वाले आज भी हमें उन्हीं नज़रों में दिखाते हैं कि नहीं हमारे साथ बहुत बड़ा हादसा हुआ है और हमें जीने का अधिकार नहीं है। क्योंकि वही सोसाइटी वाले या तो हंस देंगे या तो फिर मतलब हंसी मजाक बना देंगे या तो फिर देख के कुछ ना कुछ भद्दे कमेंट करेंगे। ये पूछने की कोशिश नहीं करते हैं कि कुछ ना कुछ हादसा हुआ होगा, एटलीस्ट पूछ लेते हैं। पूछेंगे तो अच्छा लगेगा, लेकिन बिना पूछे तुम मन में थॉट्स बना रहे हो वो गलत बात है। तो वही मतलब थोड़ा प्रॉब्लम करता है। और सोसाइटी का काम क्या है, मैं सोसाइटी से भी नाराज़ नहीं हूँ क्योंकि सोसाइटी का काम ही होता है कि सोसाइटी बढ़ाती भी है और उठाती भी है। एक टाइम ऐसा था कि मोहल्ले वालों ने हंसा, आज वही सोसाइटी वालों के सामने मतलब मेरा नाम भी है। कुछ सपने हैं ज़िंदगी में जो लगता है कि यहाँ आने के बाद पूरा किया जा सकता है? सपनों का क्या है मैम, सपने तो मेरे हर दिन ऐसे होते हैं कि मैं जब भी सो के उठती हूँ तो मेरी आंखों में एक नया सपना होता है। एक टाइम ऐसा था, मैं गांव की बात बताती हूँ, कि मेरे गांव में लड़कियों को सपने देखने की इजाज़त तो होती है लेकिन पूरा करने की इजाज़त नहीं होती है। मेरा मतलब एक ही सपना था कि जब मैं स्कूल जाती थी मैं बहुत सारे बच्चों को ऐसा भीख मांगते हुए देखती थी, तो मैं सोचती थी कि जब भी मैं एक ऐसी पढ़ लिख के इंसान बन जाऊँगी तो मैं अपने गाँव में एक स्कूल खोलूँगी जिसमें इन लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन दिलाऊँगी। लेकिन अभी मुझे लगता है कि अभी मेरा सपना वो पूरा हो सकता है और अभी तो मैं खुद भी, मुझे बहुत सारे शौक़ हैं और मुझे गिटार बजाना अच्छा लगता है, मुझे डांस करना भी अच्छा लगता है, मुझे पढ़ना भी अच्छा लगता है, मुझे बोलना बहुत अच्छा लगता है और मुझे मतलब शादी के सपने देखती है कि
नहीं, शादी मुझे पसंद नहीं है और ऐसा बाद में देखा जाएगा। पहले अपने पैरों पे सेटल हो जाऊं, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं सामने वाले पे डिपेंड होकर जाऊं। मैं चाहती कि मैं अपने ऊपर डिपेंड रहूं और वो मुझे ना कह सके कि तुम मेरे बल पे पल रही हो। वो मुझे कह सके, मैं चाहती हूँ कि मेरे हस्बैंड को लोग मेरे ही नाम से बोले। कि अपने बल पे पलना चाहती है। एक लड़की है, एसिड सर्वाइवर है, क्या नाम बताया आपने? अंशु राजपूत। अंशु है, और इनको दुनिया से लेना नहीं है, किसी के भरोसे नहीं, अपने बल पे जीना चाहती है। ये जज्बा सीखने की ज़रूरत है। बहुत सारे लोग टूट जाते हैं, जैसे मैं अभी किसी जिसकी तरफ इशारा कर रही हूँ उसको बता रही हूँ, जो लोग टूट जाए वो मेरे से मिल लेना, और छोटी बातों पे टूट जाते हैं। लेकिन जहाँ इतनी तकलीफें हो, जहाँ पे इतने चैलेंजेज हो, चुनौतियाँ हो, वहाँ पे इतना मजबूती के साथ खड़े रहना, मैं आपके जज्बे को सलाम करती हूँ। देखिए, आई सैल्यूट यू कि आपके अंदर, आप लोगों के अंदर जो ये मजबूती है ना, वही दो लोगों को इंस्पायर, भले सोसाइटी में जाती होंगी और वो शायद आपको लगता होगा कि उस नज़रिए से नहीं देख रहे हैं, लेकिन सीखते वही होंगे आपसे कि कैसे ज़िंदगी जीना है। वो आपसे इन सब सीखते से हैं। हमने सीखा जब घर थे, तो हमसे भी हम ट्राई करते हैं, हमसे भी कोई बिल्कुल। सीखे। देखिए मुझे जीने नहीं देते, रास्ते पे चलो ना कुछ कमेंट कर ही देते हैं। अच्छा, आपको भी ऐसा महसूस होता है? हाँ होती है। हाँ, होता है जी। हम लोग अपने पैर पर ही खड़ा होना चाहते हैं, अपने दम पे किसी का सहारा नहीं लेना चाहते हैं। देखिए ये हमारे साथ अंशु थी, ये आप मौसमी है, गरिमा रीकू, ये सारे हैं। ये सारे कहीं ना कहीं सफ़रर हैं, सोसाइटी के सफ़रर हैं। सिर्फ अपनी वजह से नहीं, किसी और की वजह से, कुछ अपने किस्मत की वजह से। लेकिन उस सफ़रर में जब इनके किस्मत ने इनको धोखा दिया, तो समाज ने भी उससे बड़ा धोखा दिया। लेकिन ये बताएं कि जीने का तरीका क्या हो सकता है, और इनसे सीखने की ज़रूरत। मुझे अपनी लिखी हुई 2 लाइनें याद आई, मुझे पसंद है वो कटीली, नोक सी, गुड़ सी, मीठी सी, आवारा गर्द लड़की जो जीना जानती है। वो जीना जानती है, और पहाड़ों, ऊंचे पहाड़, नीचे बहते खाई, इन सब में वो बताती हैं कि कैसे हरे धूप से उगना होता है हमें। मुझे पसंद है ये आवारा गर्द लड़की। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। मुझे भी लाइनें याद आई, और मैं अपने अटैकर के लिए बोलना चाहूँगी कि तुमने चेहरा मिटाने की कोशिश की थी, पर हमारे सपनों में जाना भी बाकी है। तुमने चेहरा छीन लिया हमारा, तो क्या हुआ, पर हमारे हौसलों की उड़ाना भी बाकी है। वाह! तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और देखिए, इनके बातों को सोचिए, सुनिए, समझिए, और समाज में वो मिसाल कायम कीजिए कि जहाँ जीने का सलीका जो है, जीने का अधिकार जो है, चेहरे से नहीं बल्कि जज्बे से होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।